हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर है, उसके एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन करेंगे। डायमंड क्वेश्चन का मतलब है कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के। और ये चैप्टर जो है भाई साहब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 3 से 4 नंबर का ये पेपर के अंदर आता है, मतलब 4 का मुश्किल से आता है, 3 का तो आता ही है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 3 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। तो इसका वन शॉट मैंने करवा दिया है, इसके प्रीवियस ईयर मैंने करवा दिया है, और अब मैं आप लोगों को इसके एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है डायमंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर ये वीडियो 15-20 मिनट में ख़त्म हो रहा है तो ये मत सोचना कि सर ने जल्दी से काम चला दिया। नहीं भाई, ये चैप्टर ही छोटा है। ठीक है, सिर्फ 3 मार्क्स का। तो वन शॉट ऑलरेडी है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा करवा दिए हैं, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। तो ये जो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है उस पर। और अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप सुनील जांगड़ा 26 के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ओके बेटा, चलिए। और चैनल के ऊपर यार सब कुछ अपलोडेड है, सब कुछ, मतलब जो तुम्हें क्लास 12 फिजिक्स में फोड़ने के लिए चाहिए ना, कि भाई 70 में से 70 लाने, और क्या क्या हमें चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे है। जैसे पूरी थ्योरी वन शॉट के अंदर, न्यू वन शॉट करवा दिए हैं, न्यू प्रीवियस ईयर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए, एमसीक्यू करवा रखे हैं, केस स्टडी करा रखे हैं, न्यूमेरिकल का वन शॉट करवा रखा है, डिटेल नोट्स दे रखे हैं, फॉर्मूला शीट दे रखी है, एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स की ये सीरीज चली हुई है, और बहुत जल्द मॉडर्न फिजिक्स का एनसीईआरटी निचोड़ भी आएगा। आपके पेपर से पहले यार सब कुछ कंटेंट आप लोगों के हाथ में होगा, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो बस यही बोलूँगा, वीडियो को लाइक करना या ना करना वो तुम्हारी मर्ज़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन। मतलब ये एक तरीके से मैग्नेट की वजह से, बार मैग्नेट जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, उसके एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है, और उसके लिए डिस्टेंस भी दिया हुआ है। पहली बात यार, यहाँ पे कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर ये टॉपिक तो डिलीटेड है, या आगे जो टॉपिक कराऊंगा वो उसमें बोल सकते हैं कि ये टॉपिक डिलीटेड। भाई क्वालिटेटिव स्टडी तुम्हें बोला गया, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए उस टॉपिक का, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है ना, तो इसलिए इसको पूरा करना है। अब देखो, तो इन्होंने पहले पार्ट में पूछा है एक्सिस के लिए, तो हमने सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल बनाया, या फिर बोलो कि बार मैग्नेट बनाया। तो यहाँ पे रखा यार एस, ये इसका नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जाएगी इस साइड। ठीक है, इस साइड जाएगी। हमें एक्सियल लाइन पे निकालना, तो जो लाइन इनके बीचों बीच जा रही होगी उस एक्सियल लाइन पे निकालना है। कितनी दूरी पे निकालना है? 10 सेंटीमीटर की। कहाँ से होता है ये? सेंटर ऑफ द मैग्नेट से होता है, तो सेंटर ऑफ मैग्नेट से डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन में ना हम डायरेक्ट जो शॉर्ट डाइपोल वाला केस होता है ना वही लगाते हैं। तो एक्सियल में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का केस क्या होता है, उसमें था 2kp/r³ होता है। इसमें क्या होता है? 2 होता है, p की जगह m होता है, k की जगह क्या होता है भाई? μ0/4π होता है, और r³ सेम टू सेम। तो सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम। अगर तुमने पहला चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, μ0/2m, m इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, 4π r³। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4π × 10⁻7 होती है। 2 एक वैल्यू है, m क्या है? m जो आप लोगों को दिया हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स बोल सकते हो, या जूल पर टेस्ला बोल सकते हो। ठीक है, तो वो रखी। 4π एक वैल्यू है, साथ में r³। अब r यहाँ पे जो दिया वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उस 10 को मैंने बनाया मीटर पहले, तो उसके लिए मैं नीचे उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। नीचे मैं उसको क्या कर दूंगा? 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मीटर बन जाएगा। तो वो बन गया 0.1 मीटर। क्या बना बेटा जी? वो 0.1 मीटर बन गया। अब 0.1 मीटर ये मेरी r की वैल्यू है, और ये क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है, तो इसको 3 बार लिखा गया। कैसे लिखा गया? 3 बार। तो बस उसके बाद सिंपली क्या करना है तुम्हें? कैलकुलेट करना, और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 96 × 10⁻⁻6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। अब ध्यान से सुनना, कई बार इसको 0.96 लिखा जा सकता है, इंटू 10⁻4 टेस्ला लिखा जा सकता है, वो अलग चीज़ें हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, आधा हुआ है क्योंकि एक्सिस पे पूछा। अब वो पूछ रहा है इक्वेटोरियल पे, मतलब मैग्नेट वही है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं हमने बताई। डायरेक्शन क्या होगी? देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जाएगी भाई साहब इस साइड,
नॉर्थ से जो फील्ड होता है वो इस साइड जाता है, और नॉर्थ की जो स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट पे ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। साउथ की वजह से जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे कम होने वाली, तो ज़्यादा में से ये कम वाला माइनस हो रहा है, या फिर बोलो ज़्यादा वाले का जो इफेक्ट है वही डायरेक्शन हम ले रहे होंगे। देखो ज़्यादा वाला जा रहा है इस साइड और उसी साइड जा रही है हमारी मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेम है दोनों की, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे क्या होता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे और उस पर पॉइंट। अब इसमें होता है साउथ से नॉर्थ होती है डाइपोल मोमेंट। आप लोगों को क्या निकालना है, इक्वेटोरियल पे निकालना है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सिंगल रह जाता है, टू हट जाता है, तो यहाँ पे भी टू हट जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही है, बाकी सारी चीज़ें वही है। मतलब जो पीछे हमने 96 निकाला ना, बस उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 48 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 48। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M बाय में R क्यूब, ये यूज़ करना है। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, देखो यार यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट जाती है वो ऐसे जाती है। नॉर्थ की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो इस साइड होगा, साउथ पे जो होगा वो इस साइड होगा, क्योंकि साउथ में फील्ड अंदर की तरफ आता है, तो रिजल्टेंट इधर आ रहा है ना। तो भाई फील्ड इधर है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इधर है, तो वो 180 डिग्री के होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब आप लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट दी हुई है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू दी है बी, दी हो आप लोगों को, ठीक है। इफ़ द बार इज़ फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ फील्ड, मतलब जो यहाँ पे बार है, जो चुंबक है, वो भाई घूम सकता है, फ्री टू रोटेट है। विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो यार मैंने पहले चैप्टर में बताया था तुम्हें डाइपोल वाले केस के अंदर कि अगर जब भी स्टेबल अनस्टेबल का केस आए तो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी होती है, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल है और मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे स्टेबल की बात करिए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी होता है, बट उसको पूरा ओपन करके लिख देते हैं बी कोस थीटा, यही होगा। एम की वैल्यू यार गिवन है तुम्हें, कितनी है, 0.32। बी की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी है, 0.15 है, 0.15 है। और स्टेबल जब है तो इसका मतलब ये है यार कि वो क्या रहे कि उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, मतलब अगर उसको कोई उस पोजीशन से हटाता है तो उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये फील्ड है, इसमें कोई डाइपोल अगर हम रख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा पोजीशन से हटाता हूँ तो ये इसी साइड आए, नॉर्थ पोल पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो मतलब एंगल इज 0 होना चाहिए, ठीक है। तो cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 वो 1 होगा, बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा -0.048 जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, नेगेटिव है, देखो मिनिमम एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर। मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में प्लस होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे cos थीटा जो है वो आप बोल सकते हो कि cos 180 आप लोग वहाँ पे बोलोगे और ये बन जाएगा -1। क्या बन जाएगा बेटा जी, -1 बन जाएगा। तो u इज़ इक्वल टू माइनस एम बी, एम और बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रही, मल्टीप्लाई करके साथ में आ जाएगा -1, तो प्लस आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। देखो ध्यान से देखो क्या बताया गया, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जो प्लेस्ड है विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मतलब जो बार मैग्नेट का एक्सिस है, मतलब एम की बात कर रहा है। देखो ये बार मैग्नेट है यार, ऐसे ये बार मैग्नेट है, इसका एक्सिस ये होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो आप बोलो कि एम और बी के बीच में एक एंगल है कितना, 30 डिग्री का। बी की वैल्यू दे दी है यार मैग्नेटिक फील्ड की 0.25, ठीक है। ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू दे दी गई है, टॉर्क की भी वैल्यू दे दी गई है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। देखो तुमसे यहाँ पे पूछा क्या गया, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ली है, ठीक है। क्या पूछ लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लिया। टॉर्क का केस आ गया है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है भैया एम बी साइन थीटा। सो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू पता है 30, बी दिया हुआ है भाई साहब, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, एम निकालना है। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद मैंने एम को एक साइड कर लिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, और यहाँ पे हुआ टॉर्क अपॉन में बी साइन थीटा। क्या हुआ यहाँ पे, बी साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू रखेंगे यार 4.5 इंटू 10-2 गिवन है ऑलरेडी। बी की वैल्यू रखेंगे कितनी होती है, 0.25 टेस्ला, ठीक है।
साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1 का जो 2 है 2 चला गया ऊपर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। तरीका समझना है यार कि कैसे हो रहा है, ठीक है बेटा, तरीका समझना है कि कैसे हो रहा है। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड जिसमें टर्न्स दी गई आप लोगों को 800 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ये, ठीक है, मतलब एक सोलिनॉइड है उसमें टर्न्स दे दिया आप लोगों को और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि जो सोलिनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसके लिए गया था हमने, एक्सियल के लिए गया था। किसके लिए गया था, एक्सियल के लिए गया था, क्योंकि एक्सियल के केस में क्या होता है कि जो हमारा एम होता है और जो हमारा बी होता है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो एक बार पहले थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गिवन चीज़ों को हमने सबसे पहले लिखा भाई, नंबर ऑफ टर्न्स को लिखा, एरिया को लिखा और करंट को लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, डेवलप करता है, एक मिनट, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, क्योंकि एक्सिस के अलोंग होगा, उसी साइड हमारी एम होगी, तो वो एक्सियल वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और फिर हम सोलिनॉइड को बोल देंगे कि वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या फिर बोल देंगे बार मैग्नेट एज ए सोलिनॉइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला, एम की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इन्होंने बोला है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, तो पहले हमने मैग्नेटिक मूवमेंट ही निकाल दी। मैग्नेटिक मूवमेंट वैसे होती है करंट इनटू में एरिया, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दी गई हैं, तो m इज इक्वल टू NIA हम करने वाले हैं। तो n की वैल्यू रखेंगे 800, i की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3, और m एरिया की वैल्यू 2.5 इंटू 10-4 है। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2400 हो गया, फिर 2.5 इंटू 10-4 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आई वैल्यू कितनी, 0.6 जूल टेस्ला इनवर्स। ये किसकी यूनिट है भाई, m की यूनिट है। अब ध्यान से देखना, अब इसने बोला क्या है कि भाई एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्स लाइक ए बार मैग्नेट। अब भाई सोलिनॉइड है, ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरह कब बिहेव करेगा, ठीक है, बार मैग्नेट मतलब इसका m इधर जाए, इसका m इधर जाए और इसमें b भी इधर जाए, वो कब हो सकता है, जब करंट इसमें कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो ये जो 0.6 जूल टेस्ला इनवर्स हमने निकाला, ये कहाँ पे होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड होगा। तभी तो रिंग्स में करंट ऐसे आ रहा होगा ना, रिंग्स में करंट ऐसे आ रहा होगा, तभी वो एम के साथ जा रहा होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आई, येस और नो। तो करंट का जो डायरेक्शन है ना उसके हिसाब से हम नोट कर रहे हैं, करंट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम नोट कर रहे हैं कि करंट उन कर्ल जो कर्ल हैं, ये कर्ल हैं, इनके अंदर किस डायरेक्शन में है। क्लियर है, चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोगों को दी गई है, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप लोगों को कैपिटल M दिया हुआ है, कैपिटल B दिया हुआ है। तो ए पूछा गया व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ध्यान से देखना, सबसे पहले बोला क्या गया है कि ये कहाँ पे रखा गया, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अलाइंड है मतलब वो 0 डिग्री पे है, स्टार्टिंग जो इनिशियल है या 1 अगर आप इसको नाम दोगे वो देख लेना, तो 0 पे है। अब इसको पहले केस में क्या करना है कि उसको काम निकालना है, कब, जब वो उसको नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन करना चाहता है। तो काम क्या होगा भाई, वही W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -MB कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ऐसे लिखने वाले हम, लिखा फॉर्मूला। तो थीटा 1 जो इनिशियल है वो कितना था, 0 डिग्री पे था, ठीक है। थीटा 2 जिस पे उसने बोला है, कितने पे बोला भाई, नॉर्मल, नॉर्मल टू द फील्ड मतलब 90 डिग्री पे उसने बोला है, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यू को, -MB कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 मतलब 90, वो तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। कोस थीटा 1 मतलब वो 0 पे था तो 1 हो गया। तो आप लोगों के पास M और B को मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू आएगी 0.33, साथ में यहाँ से माइनस मिलेगा, क्यों मिल रहा है माइनस, क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू 0 हो रही है, माइनस ये वाली 1 हो रही है, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो आंसर आ गया दिस। या आप डायरेक्ट कर सकते थे ऐसे, MB कोस थीटा 1 को पहले लिख सकते थे, माइनस कोस थीटा 2 को बाद में लिख सकते थे, वो आप लोगों की मर्जी थी, ठीक है। समझ में आ गई हैं चीज़ें, उसमें फिर माइनस स्टार्टिंग से ही नहीं लगाना था।
अब उसके बाद उसने अपोजिट बोला है, अपोजिट वही सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, एम माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 वाला, बट अब फर्क ये आ चुका है कि थीटा 2 की वैल्यू 180 बोल रहा है, तो कोस 180 कितना होता है -1, मतलब जो पहले वाली वैल्यू है उसका डबल होगा बट प्लस की होगी, उसका डबल होगा बट प्लस की होगी, क्यों? क्योंकि देखो -0.33 है, ये -1 होगा, ये -1 होगा, तो -0.33 इंटू में माइनस नहीं आएगा, सीधा -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीधा प्लस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, बस क्वेश्चन समझना है यार। ओके, नेक्स्ट दूसरा पार्ट है इसी का ही, इसने बोला व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द मैग्नेट। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, मैंने वो दूसरे वाला लगा दिया था, एम बी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला, एम बी साइन थीटा। अब वो पहले केस में बोल रहा है, पहले केस में थीटा की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, थीटा की वैल्यू थी पहले केस में 90, तो 90 यूज़ कर ली, तो साइन 90 इज़ 1, ठीक है, साइन 90 1, तो एम और बी की तो वैल्यू हमें पता ही है, मल्टीप्लिकेशन भी पता है, 0.33 था। अब दूसरे में उसने क्या बोला था, 180 बोला था, साइन 180 0, तो दूसरी बार में 0 आ रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। तो देखो यार, छठा क्वेश्चन है, ए सोलेनोइड हैज़ ए कोर ऑफ ए मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब एक सोलेनोइड है, उसके पास एक कोर ऑफ मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है 400, ठीक है, म्यू आर की वैल्यू ये बोल रहा है। द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनोइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, वहाँ पे करंट की वैल्यू दे दी है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इज़ 1000 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू ये बोल रहा है, किसकी वैल्यू बोल रहा है, स्मॉल एन की, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप लोगों को कैलकुलेट करना है पहला एच क्या होता है भाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला एन आई से आप इसको लिख सकते हैं, एन आई मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो बोले गए हैं, या नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर जो बताए गए हैं, तो एन आई हम लिखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है यार, 1000 है, साथ में हम लिखेंगे क्या, करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ, तो 2 आ गया, तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर कैसे हुआ, एम्पियर मीटर होना चाहिए था ना, 1 मिनट, अच्छा मीटर तो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है मीटर थे वो, ठीक है मीटर थे, क्योंकि करंट का एम्पियर आ गया और इसके नीचे मीटर थी, तो एम्पियर मीटर हुआ, ठीक है। बी में बोला गया बी मैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो होता है म्यू एच, और म्यू को लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर से, साथ में एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो म्यू आर की वैल्यू गिवन है, कितनी है 400, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻7, साथ में ये वैल्यू दी हुई है एच की, तो लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर आ जाएगा 1.0 टेस्ला। तीसरे पार्ट में पूछा है कि आप लोगों को मैग्नेटाइजेशन निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटाइजेशन। मैंने पूरा आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है कि ये कैसे मिल सकता है, बट आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू एच, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी है 400, -1 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये 399 को भाई मैं राउंड ऑफ करके भी लिखूंगा तो 400 ही बनने वाला है, तो लगभग मेरा आंसर वही 400 को मान के मैं चलूँगा तो 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 800 की फॉर्म में आएगा, मतलब 800 यहाँ लिखता हूँ 800 इंटू 10⁻3 है, ये 2 0 इसके साथ जोड़ दूंगा तो 8 इंटू 10⁻5 होगा, ठीक है। तो वही है एम्पियर पर मीटर। क्लियर हुई चीज़ें, येस और नो, फटाफट से एक बार बता दीजिए, फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन इस चैप्टर के, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गए हैं, और इससे पहले के जितने चैप्टर हैं भाई साहब वो भी देख लेना। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल से आप लोगों के 70 में से 70 आए, और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।